नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपके साथ गरिमा। आज बात करते हैं जेएनयू से आई उस बड़ी खबर की जिसने पूरे देश में फिर से छात्र राजनीति की याद दिला दी। किस्सा है के गोपिका बाबू का। ये वही स्टूडेंट लीडर हैं जिन्होंने इस बार जेएनयू छात्र संघ के चुनाव में उपाध्यक्ष का पद जीतकर इतिहास रच दिया। और खास बात यह है कि उन्होंने एबीवीपी की उम्मीदवार को अच्छे खासे अंतर से हराया है। लेकिन गोपिका है कौन, ये जीत क्यों बड़ी है और इस बार जेएनयू चुनाव में कौन कौन मैदान में था, यही सब हम आज बात करने वाले हैं इसी विषय पर। सबसे पहले जान लीजिए कि गोपिका बाबू किसी भी राजनीतिक परिवार से नहीं आती। ये मूल रूप से केरल से हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरादा हाउस से पढ़ाई की है इन्होंने, फिर जेएनयू में आई और यहीं से उन्होंने छात्र राजनीति की शुरुआत की। शांत स्वभाव लेकिन मुद्दे पर बेहद स्पष्ट, यही उनकी पहचान मानी जाती है। जेएनयू में रहते हुए इन्होंने हॉस्टल सुविधा, महिलाओं की सुरक्षा, रिसर्च स्कॉलर्स के फंड और कैंपस में बराबरी जैसे मुद्दे पर काफी सक्रिय भूमिका निभाई। यही वजह रही कि लेफ्ट यूनिटी ने इन्हें इस बार उपाध्यक्ष की मुख्य उम्मीदवार बनाया। अब ये बता देते हैं कि इस साल जेएनयू छात्र संघ चुनाव में तस्वीर क्या थी। चुनाव में दो बड़े मोर्चे आमने सामने थे। एक तरफ लेफ्ट यूनिटी जिसमें एसएफआई, एआईएसए, डीएसएफ वगैरह मिलकर लड़े और दूसरी तरफ एबीवीपी जो राष्ट्रीय स्तर पर दाहिने विचारधारा का छात्र संगठन माना जाता है। हर साल की तरह इस साल भी 4 बड़े पदों पर दांव खेले गए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव। इन चारों पदों पर इस बार कुल मिलाकर करीब 20 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुख्य लड़ाई लेफ्ट और एबीवीपी के बीच हो रही थी। लेफ्ट ने अध्यक्ष के लिए अदिति मिश्रा को उतारा, उपाध्यक्ष के लिए के गोपिका, महासचिव के लिए सुनील यादव और संयुक्त सचिव के लिए डैनिश अली। एबीवीपी ने भी चारों पदों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें गोपिका के मुकाबले उपाध्यक्ष पद पर उनकी उम्मीदवार थी तान्या कुमारी। अब आते हैं नतीजों पर और यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो शुरू से ही लेफ्ट यूनिटी को बढ़ मिलने लगी। धीरे धीरे अंतर बढ़ता गया और आखिर में चारों पद लेफ्ट यूनिटी ने जीती। उपाध्यक्ष वाले मुकाबले में तो गोपिका ने करीब 3000 वोटों का बड़ा अंतर बनाया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, जिसने पूरा कैंपस हिला दिया, क्योंकि पिछले कुछ समय से एबीवीपी जेएनयू में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार छात्रों ने साफ संदेश दे दिया कि जेएनयू की राजनीति अभी भी ज्यादातर लेफ्ट के ही हाथ में खड़ी है। अब बात करते हैं गोपिका की जीत को इतिहास क्यों कहा जा रहा है। इसकी वजह सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि वो माहौल है जिसमें ये जीत मिली है। पिछले कुछ सालों से देश भर के विश्वविद्यालयों में राजनीति का रंग बदलता दिखाई दे रहा है। ऐसे वक्त में जेएनयू जैसे बड़े और प्रभावशाली विश्वविद्यालय का लेफ्ट के हाथों पूरी तरह जीत जाना एक बड़ा संकेत है। और ऊपर से उपाध्यक्ष जैसे अहम पद पर एक महिला उम्मीदवार का बड़े अंतर से जीतना, ये जेएनयू की छात्र राजनीति में महिला नेतृत्व की एक मजबूत वापसी की तरफ भी देखा जा रहा है। ये जीत गोपिका के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ग्राउंड से उठकर मुद्दों पर लगातार काम करने वाले उन चंद चेहरों में से एक है जिन्हें छात्रों ने भरोसे के साथ चुना। आखिर में कहानी का सार बस इतना है कि जेएनयू चुनाव सिर्फ कॉलेज का चुनाव नहीं था, ये एक तरह से देश भर के छात्रों के मूड की झलक थी। ये दिखाता है कि जहां राष्ट्रव्यापी राजनीति अपने बदलते रंग दिखा रही है, वहीं जेएनयू में अभी भी बहस, विचार और मुद्दों की राजनीति को तरजीह दी जा रही है। और इसी माहौल में के गोपिका बाबू की जीत ने एक नया अध्याय खोल दिया है। एक ऐसी युवा नेता जिसमें अब उम्मीद है कि वो उपाध्यक्ष की कुर्सी से कैंपस के वास्तविक मुद्दे को नई आवाज देगी। बाकी ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमें करिए लाइक और करिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ और बनिए हमारी ताकत, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।